के द्वारा आयोजित कार्यक्रम युवा संसद के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित हुआ हूँ। मैं एक कविता के माध्यम से युवाओं के बीच में अपनी एक कविता रखूँगा, जिससे युवाओं को अपने लिए जवानी जो होती है, युवा अवस्था जो होती है, वो युवा अवस्था क्यों होती है, आज की युवा पीढ़ी उस महत्व से थोड़ी सी भटक चुकी है कि जवानी हमें युवा अवस्था मिली काहे के लिए। युवा अवस्था आदमी जाता है और वह स्कूलों में, कॉलेजों में टीवी के प्रचार प्रसार से जो हमें भ्रामक चीज़ें दिखाई जा रही है, उन चीज़ों के माध्यम से प्रेम प्रसंगों में अधिक पड़ जाता है, ना कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, बल्कि प्रेम प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। तो उसी के ऊपर मैंने एक रचना तैयार करी है, आप सबका सहयोग चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हौसला अफजाई कीजिएगा। जुल्फों के फंदों में जवानी उलझाते क्यों हो, हुस्न की अंगीठी में अंगारे सुलगाते क्यों हो। जुल्फों के फंदों में जवानी उलझाते क्यों हो, हुस्न की अंगीठी में अंगारे सुलगाते क्यों हो। जवानी नहीं कोई खेल, जवानी नहीं कोई खेल, साधनाओं का फेरा है। जवानी नहीं कोई खेल, साधनाओं का फेरा है। चहूं ओर से तुझको वासनाओं ने घेरा है। यही समय है, यही समय है, ले अगर तू जवानी साथ। यही समय है, ले अगर तू जवानी साथ, तेरे जीवन में ना आएगी फिर कोई बात। यही समय है, यही समय है, कुछ तो साधन करो, साधना करो, उस परम ब्रह्म की आराधना करो। आज के जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग के कारण हमारे जो समाज के बच्चे हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से अलग होते जा रहे हैं। वो अब आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, संस्कार हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा माताओं, बहनों से और वरिष्ठों से सबसे आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को वेदों का अध्ययन कराएं, पुराणों का अध्ययन कराएं, क्योंकि विदेशों में भी इनका अध्ययन चल रहा है, शोध चल रही है इन वेदों के ऊपर। तो क्यों ना अपन अपने पास में वो चीजें, तो अपन उन चीजों को शोध करें, उन पर आगे कार्य करें, जिससे हमारी भावी पीढ़ी निखर के सामने आएगी। तो साधना कैसी होना चाहिए, चंद पंक्तियां पेश करता हूं कि साधना वो जो मन चंचल को बांधे, साधना वो जो मन चंचल को बांधे, भटके मन को नेक राह दिखा दे। साधना वो जो भ्रम रूपी मन के द्वंद्वों को सुलझाए, साधना वो जो भ्रम रूपी मन के द्वंद्वों को सुलझाए। साधना वो जो तन को प्रबल बनाए, साधना वो जिससे बुद्धि हो जाए प्रखर, साधना वो जिससे पा जाओ तुम उच्च शिखर। साधना वो जो दे तुमको विजय तिलक का भाल, तभी तुम कहलाओगे माँ भारती के लाल, तभी तुम कहलाओगे माँ भारती के लाल। माँ भारती के लाल अनेक विभूतियां हमारे भारत देश में हुई जो देश को गौरवान्वित करें, जैसे स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य। ये अनेक ऐसी विभूतियां हुई जिन्होंने अपने आप को साधना करके इस काबिल बनाया कि आज पूरे विश्व को उन पर गर्व होता है। तो उसके लिए मैंने चंद पंक्तियां पेश करता हूं, सुनिएगा कि माँ को तुम पर गर्व होगा, भारत माता जो है अपनी, और अपने समाज, विश्व, सबको। भारत माँ को तुम पर गर्व होगा, मन में उत्साह घनघोर होगा। महाकाल भी दे तुमको जब मुंह मांगा वरदान, महाकाल भी दे तुमको मुंह मांगा वरदान। अगर हो तुम अपने पूर्वजों की संतान, अगर हो तुम अपने पूर्वजों की संतान, तो पूर्वजों की मान बढ़ाने को, पूर्वजों की शान बढ़ाने को, जवानी श्रेष्ठ बनाने को, नई एक संरचना गढ़ने को, भविष्य की रचना करने को, माँ भारती की तुम आरती करो, उम्र समर्पण सारी करो, उम्र समर्पण सारी करो। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में, हमारे समाज में हमारा नाम ऊंचा हो, तो हमें उम्र समर्पण करना होगी, ताकि हमारी भावी पीढ़ी हमसे कुछ सीख सके और हम पर समाज और देश गर्व कर सके। तो हमारे जो साधना करके जो हम अर्जित करेंगे, उसका लाभ हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। चंद पंक्तियां पेश करता हूं, सुनिएगा कि परचम साधना का भूमंडल पर लहरा दो, परचम साधना का भूमंडल पर लहरा दो, अमृत साधना का जन जन तक पहुंचा दो। विश्व गुरु ना कोई सपना होगा, विश्व गुरु ना कोई सपना होगा, सारा जग फिर अपना होगा। हिंदुस्तान की होगी यही पहचान, देश नहीं कोई हमसे महान। हिंदुस्तान की होगी यही पहचान, देश नहीं कोई हमसे महान। सारा भूमंडल झुककर बोलेगा, अपने दोनों हाथों को वो खोलेगा। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान बोलेगा। भारत माता की जय।